आपकी जान बचेगी, वरना जान बचना नामुमकिन चीज़ है। असद साहब भी आए हैं, अकबर साहब भी आए हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ मैं, और आप भी यहीं पर हैं। फैसला हो जाएगा। नशे के खिलाफ रैली निकाली थी, लेकिन उसका असर अब तक का कुछ हुआ नहीं है, क्या कह रहे हैं? लेकिन उसका मरकज, उसकी तवज्जो सिर्फ पैसा है, और पैसे के बलबूते पर वो हमको खरीदना जानता है। एक बात बताता हूं उनको मैं, पिछले चुनाव में वहां से तो हारते हुए आए, जब मालूनी की पेटी खुली तब वो जीत में तब्दील हुई। तो आपका शुक्रिया होना चाहिए मालूनी के अवाम का, मालूनी के माँ बहनों का, जिसने आपकी जीत को मुमकिन बनाया। और उसी के घर में, उसी के इलाके में, उसी के मैदान में आप तवज्जो नहीं दे रहे हो। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। आप देख रहे हैं खबर फेस टू फेस यूट्यूब चैनल, और मैं हूं ज़ीशान आज़मी। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबरें। आज़मी, आज मालवनी गैलेक्सी के सामने जो मैदान है, 26 फरवरी को आज बहुत ही बड़ी विशाल जनसभा एमआईएम की तरफ से यहाँ पर रखी गई थी, और यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, और यहाँ पर काफ़ी डेवलपमेंट की बात की गई। ज़्यादातर जोर नशे पर और मैदानों पर दिया गया। हमारे साथ मुंबई के अध्यक्ष फैयाज अहमद खां है, उनसे भी बात करेंगे, और बलाड तालुका अध्यक्ष नासिर कुरैशी से भी बात करेंगे, जिन्होंने जो वसीम मंडप डेकोरेटर है उनका भी धन्यवाद कहा है, क्योंकि इतना बड़ा जलसा था जहां पर मंडप का काम दिया गया, और बहुत ही सुंदर और बड़ा मंडप उन्होंने बनाया। उनका शुक्रिया नासिर कुरैशी ने किया, बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया था वसीम मंडप डेकोरेटर ने। मैं ज़ीशान आज़मी, खबर फेस टू फेस, मुंबई। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पार्टी के अंदर एक ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, जो 1.5 महीना पहले उनका इंतकाल हो गया। मैं अपनी पूरी पार्टी की तरफ से उनको खराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं वो एक नीडर, बेबाक, बेखौफ इंसान था। इसी मालूनी शहर में रहते थे, 1.5 महीना पहले उनका इंतकाल हो गया। मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, मेरे बहुत से गांव के लोग यहाँ रहते हैं। एक हाफिज जी नाम के दोस्त थे मेरे। पिछला चुनाव जब चल रहा था तो मेरे पास आए, बोले फैयाज भाई यार, यहाँ उम्मीदवार मत खड़ा करो, यहाँ उम्मीदवार मत खड़ा करो। बोला क्यों? बोले अपना असलम भाई है ना, उसको जिताएंगे आप। असलम भाई किसके? बोले हमारे। बोला हमारे? तुम्हारे असलम भाई के। बोले वो क्यों बोल रहे हो आप? वो इसलिए बोल रहा हूं मैं कि वो पहले सेना में गया, उसके बाद भाजपा में जाने की कोशिश किया, जब नहीं मिली तब कांग्रेस में आया। मुसलमान होकर रूप बदलना अच्छी बात नहीं। उसके बाद वो चला गया। हमने जो उम्मीदवार को खड़ा किया उसी को खरीद लिया उसने। लेकिन एक बात भूल गया, जो बिक जाते हैं हमेशा शर्मसार होते हैं। हम आज भी हैं, कल भी रहेंगे और परसे भी रहेंगे, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाम की जुबान है, कौम की पहचान है और हमारी शनाख्त है। मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, ये 10-20 साल से ये एमएलए नगर सेवक जिस मैदान में बैठे हैं अपना, मैं चंद रोज पहले यहां पर आया था, चंद रोज पहले आया था, तो मैंने जगह जगह बैठे बैठे लोगों को देखा, जो नशा, कोई शराब पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, कोई क्या पी रहा है, कोई क्या पी रहा है। उसको दुख हुआ, इतना बढ़िया मुस्लिम इलाका, ये क्या कर रहे हो तुम? ये बच्चों के खेलने की जगह है, नई नस्लों परवान चढ़ने की जगह है। इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, जबकि मंत्री भी है यहाँ का, पिछली सरकार में मंत्री भी था। अगर वो मंत्री चाह लेता तो इस मालूनी के इस ग्राउंड को अच्छे से खूबसूरत फुटबॉल भी खेल सकते थे बच्चे हमारे, बास्केटबॉल भी खेल सकते थे, हर गेम खेल सकते थे। लेकिन उसका मरकज, उसकी तवज्जो सिर्फ पैसा है, और पैसे के बलबूते पर वो हमको खरीदना जानता है। एक बात बताता हूं उनको मैं, पिछले चुनाव में वहां से तो हारते हुए आए,
जब मालूनी की पेटी खुली तब वो जीत में तब्दील हुई। तो आपका शुक्रिया होना चाहिए मालूनी के अवाम का, मालूनी के माँ बहनों का, जिसने आपकी जीत को मुमकिन बनाया। और उसी के घर में, उसी के इलाके में, उसी के मैदान में आप तवज्जो नहीं दे रहे हो। ये बेचारी कौम हमारी है ना, एक तो परेशानी पे परेशानी और उसको दूसरी परेशानी। आज यहाँ पर उसके परिवार के लोग नगर सेवक है, खुद एमएलए है, एक साल नहीं, एक टर्म नहीं, दूसरा टर्म है, तीसरा टर्म इनका। इतना बड़ा ग्राउंड है, आधे ग्राउंड फुटबॉल खिलाओ, आधे ग्राउंड बास्केटबॉल खिलाओ। अभी मैं उस दिन आया था तो मुझको पता चला कि यहाँ पर हमारे दोस्त है मदनपुरे के, उन्होंने फुटबॉल की एकेडमी डाली यहाँ पर। मुझको देख के मेरे भागते हुए आए, बोले भाई मैं एकेडमी डाला हूँ। बोला किस नाम से? बोले नाम रखा नहीं हूं मैं। आपका नाम रख दूं मैं? बोला रख दो। तो नाम क्या है मेरी एकेडमी का? टीपू सुल्तान स्पोर्ट्स क्लब। जिस टीपू सुल्तान के खिलाफ आप बोलते हो, जिस टीपू सुल्तान के बारे में आप बोलते हो, उस टीपू सुल्तान की मैंने बुनियाद डाली है फुटबॉल की बुनियाद से। और उस एकेडमी से 500 से अधिक लोगों ने स्टेट टीम फुटबॉल खेला, 250 बच्चों को रोजगार मिला। आज हमारे एकेडमी में आके देखोगे 5 साल का बच्चा YMCA मैदान में खेलने आता है। और यहाँ पे आगे देखा सब कोई दारू लेके पी रहा है, कोई क्या पी रहा है। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, इस मैदान को बख्श दो। ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल बनाएगी, इस मुस्तकबिल से मत खेलो। ये मालूनी की जमीन बहुत अजीम जमीन है, बड़े यहाँ से लोग गुजरे हैं, तो उसका पास रखें आप लोग। और मेरी बात को आप सोच ले, समझ ले कि जमीन पर मैंने खुद आके देखा है। हमारे पुलिस के महकमे के लोग भी, इनको भी फिक्र नहीं है, तुमको भी फिक्र नहीं है। हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में, हमारी गली में चरस गांजा ही बिकता है। मैं मदनपुरी की बात बोलूं, मैं आपको, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि मदनपुर में कोई ड्रग्स बेच के बताए। हमारे घर की औरतें निकलती हैं, हमारे घर के बूढ़े निकलते हैं, हमारे घर नौजवान निकलता है और उसको कुत्ता बना के भेजते हैं हम लोग। वो हमारा गली नहीं, हमारा घर है मदनपुरा। और जब तक ये तुम नहीं शुरू करोगे, जब तक हमारा इलाका साफ नहीं हुआ, एक मरतबा निकलो आप, रोड जाम कर दो, गलियां जाम कर दो आप, और जाके पुलिस को निवेदन दो आप, जब तक आज ड्रग्स खत्म नहीं होगा हम उठेंगे नहीं। ये बहुत हो गया, कौमों को, नस्लों को तबाह करने का चक्कर ही है। मेरे अजीज दोस्तों, साथियों, हमारी नस्लें तबाह हो रही है, हमारे मासूम बच्चे तबाह हो रहे हैं, और हमारे बच्चे आज गुमराह हो गए। कसूरवार हम हैं। हम अगर चाहते तो आज हमारे मोहल्ले में कुछ नहीं होता था। आज घर होता, घर हमारा, घर बोलते हमारा। ये न कोई ड्रग्स आके बेच सकता है, न दारू आके बेच सकता है, न कोई आके बदतमीजी कर सकता है। तुझे वो लड़ने खड़ जाएंगे। यही सबसे बड़ी गलती है हमारी। तुमने घर को अपना समझा, गली को क्यों नहीं अपना समझा, मोहल्ले को अपना क्यों नहीं समझा, शहर को तुमने अपना क्यों नहीं समझा। पहले शहर में आया, फिर मोहल्ले में आया, फिर घर पे आया। आज हर घर, आज हमारे बच्चे महफूज है, इसका मतलब महफूज रहेंगे जरूरी नहीं है। कल हमारे घर में भी आग लग सकती है, हमारा बच्चा भी नशाखोर हो सकता है। और जिस घर का बच्चा नशाखोर होता है, उस घर की माँ बहनों से पूछो कितनी अजियत झेलती है, वो तड़पती है। घर में बच्चा आता है, परेशान हो जाता है। मेरी बहनें, इस नशे को खत्म करो, नहीं तो ये हमारी नस्लों को खत्म कर देगा, और जो गैर लोग हैं उनका मंसूबा कामयाब हो जाएगा। मेरे दोस्तों, साथियों, समय कम है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। मालवनी में विशाल जनसभा रखा गया। मालवनी की सरजमीन पर पहली बार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए और यहाँ पर मालवनी के डेवलपमेंट पर काफ़ी चर्चा हुई, लेकिन मालवनी का डेवलपमेंट होता नहीं दिखाई दे रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, मालवनी जो है ये मुसलमानों का खित्ता है। आप इतराफ़ में जायज़ा लें, पूरा इलाका डेवलप्ड है। यहाँ पर एमएलए भी हमारा, नगर सेवक भी हमारा।
ये सवाल उनसे करना चाहिए आपको कि मालूनी डेवलप क्यों नहीं है, यहाँ के लोग भूखमरी का शिकार क्यों हैं, नशे का शिकार क्यों हैं। सवाल उनसे करना चाहिए, उन्हीं के खिलाफ हम आ रहे हैं। अगर मालूनी को दोबारा हासिल तुमको करना है, तुमको नशा मुक्त करना पड़ेगा और जिस मैदान में बैठे हैं इस मैदान को भी डेवलप करना पड़ेगा, तब तो आपकी जान बचेगी, वरना जान बचना नामुमकिन चीज़ है। असद साहब भी आए हैं, अकबर साहब भी आए हैं, मैं भी यहाँ पर हूँ मैं, और आप भी यहीं पर हैं। फैसला हो जाएगा। नशे के खिलाफ रैली निकाली थी, लेकिन उसका असर अब तक का कुछ हुआ नहीं है, क्या कहना चाहिए? मेरा भाई नशे की कल हम लोग रैली निकाली थी, हम लोगों को जागरूक करते हैं। आके देखना है आपको तो हमारे मदनपुर में देखिए आप, मदनपुरे के अंदर 80% नशा साफ है, समझे। आज के दौर में हर कोई इंसान ये सोचता है कि नशे जो है, नशे का कारोबार कम हो, नशा मुक्त होना चाहिए, लेकिन दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। आखिर इसके पीछे का क्या राज है? मेरा भाई जितने भी नशा बेचने वाले लोग हैं वो सत्ता के साथ में हैं, वही बैनर लगाते हैं, वही पोस्टर लगाते हैं और चुनाव में वही प्रचार करते हैं, और उनका प्रोडक्शन सत्ता में जो सब बैठा हुआ है वो करता है। फैयाज अहमद खान साहब, मेरा आपसे ऐसा सवाल है कि देश किस दिशा में जा रहा है, इस पर किसी को नहीं पड़ी है। लोगों की निगाह चुनाव पे अड़ी हुई है, लोग चुनाव की तरफ निगाह गड़ाए बैठे हुए, ऐसा क्यों है? मेरा भाई देखो, चुनाव एक माध्यम है, ये चुन के गए, कुछ किए नहीं, और हमारी कौम का नीचे गिराफ आ गया और नस्लें तबाह हो रही हैं। आज 14-15 साल का बच्चा हमारा नशाखोर हो रहा है, उसके जिम्मेदार बच्चा नहीं है, वो तो मासूम है, वो तो प्यारा बच्चा है। गुनहगार हम लोग हैं। बच्चे को नशा प्रोवाइड कौन करता है? नशा आता कैसे मोहल्ले में? अगर हम रोक लगाएंगे नशा रुक जाएगा ना। हम खामोश हैं, तो खामोशी तोड़ने के लिए हमने प्रोटेस्ट किया था। उचित राज ने एक बहुत बड़ा जुमला उन्होंने ट्वीट भी किया था कि अगर मोदी की कब्र नहीं बनी तो पूरे देश की कब्र बन जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहिए? मेरा भाई वो शायद अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और कब्र की बात कर रहे हैं। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है किसकी कब्र बनेगी और किसकी अर्थी उठेगी। इस दुनिया में हम भी हैं, तुम भी हो, वक्त आएगा जवाब मिल जाएगा आपको। सर, मेरा ऐसा कहना है कि अक्सर लोग आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये बी टीम पार्टी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या सफाई देना? मेरा भाई मैं ए भी हूँ, बी भी हूँ, सी भी हूँ, डी भी हूँ। इल्ज़ाम लगाने वाले लगाते हैं, कोई सब सबूत देता नहीं है, तो क्या बात करना है? अगर आगे चल के मंजिल अगर गठबंधन करना चाहती है करेगी तो किसके साथ करेगी? भैया हम तो तैयार हैं, सेना भाजपा छोड़ो कोई भी आकर कर ले हमसे। वैसे आपकी पार्टी तो सभी के खिलाफ ही बोलती है, किसके साथ? मेरा भाई बोलेंगे तभी तो आएंगे, बोलेंगे तभी तो आएंगे। लेकिन सर मुझे एक बात बताइए कि देश के आज हालात इतने ज़्यादा ख़राब है, बेरोज़गारी एक मुद्दा है, इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं करता है? मेरा भाई इंसान को ज़िंदा रहना चाहिए और ज़िंदगी सबसे इम्पोर्टेंट। ज़िंदा रहोगे तब रोज़गार ढूंढोगे, ज़िंदा रहोगे तो कारोबार करोगे, ज़िंदा रहोगे तो खाओगे, ज़िंदा रहोगे तो जीवन के बारे में सोचोगे आप। तो ज़िंदगी जब ख़त्म हो जाएगी तो क्या करोगे? तो फिर वही नशा आ गया। नई नस्लों को तबाह कर रहे हैं लोग। नस्लों को बचाओ तब नस्लें बढ़ेंगी, नस्लों को बचाओ तो देश चढ़ेगा, नस्लों को बचाओ समाज चढ़ेगा। महंगाई दिन ब दिन आसमान छूते जा रही, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? देखो भैया, महंगाई किसकी देन है? अडानी की और मोदी की। पेट्रोल का भाव देख लो आप, दाल का भाव देख लो आप, सब्जी का भाव देख लो आप, हर चीज़ में यही दो व्यक्ति हैं। हर चीज़ खरीदते जा रहे हैं और देश को खरीद रहे हैं लोग, और दूसरी मर्तबा देश गुलामी की तरफ जा रहा है। फैयाज अहमद खान साहब, आप नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट मुंबई के प्रेसिडेंट है, एक अच्छे पूरे मुंबई का हूँ मैं, MIM के। मैं मुंबई का हूँ। मुंबई के प्रेसिडेंट है, एक अच्छे कार्यकर्ता भी है MIM पार्टी के, और लोगों से मोहब्बत भी रखते हैं। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल है आपके साथ में कि बच्चों को जो है सबसे ज़्यादा जो नशे की लत लग रही है आज के टाइम में, इस पर आपको लगता है कि कड़ा से कड़ा कदम उठाना चाहिए? सख्त मैंने भी ये कहा, इसी मन से कहा कि लोग यहाँ बैठ के शराब का सेवन करते हैं, ड्रग्स और पुलिस देखती रहती है। मैंने आज कहा, खुल के कहा, मैंने ये भी आह्वान किया कि निकलो बाहर रोड से, रोड पर आकर बैठ जाओ। पुलिस को हर हाल में कार्रवाई करनी पड़ेगी।
जब तक हम निकलेंगे नहीं, तो खिलाफ बोलेंगे नहीं, जब तक नशा ख़त्म नहीं होगा। और हमारे बच्चों का मामला है, बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है, इसके आज नहीं कल तो निकलना ही पड़ेगा हमको। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एशियन टीवी न्यूज़ से। आखिर में मालवनी की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए मजलिस की तरफ से? देखिए, मजलिस इससे पहले मजलिस चुनाव लड़ी थी यहाँ से। जिस आदमी को हमने टिकट दिया वो आदमी को असलम शेख ने खरीद लिया। असद साहब ने कहा और मैंने भी कहा, मुझको कुछ लोग मालूम के आए थे और मुझको बोले कि भैया असलम शेख मुसलमान है, आप इसके खिलाफ उम्मीदवार मत उतारो। मैंने कैसे मुसलमान बताएंगे आप? अरे बोले मुसलमान है। बोला जो सेना में जाने की चला गया था वो मुसलमान, भाजपा में जाने की बात क्या मुसलमान? ऐसे मुसलमान मानता नहीं मैं। तो मेरा भाई, ये सब बहरूपे लोग हैं, इनको ताकत चाहिए, इक़्तिदार चाहिए। ये उसी को पूजने वाले, उसी को देखने वाले लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।